हेलो गाइस, एनिमी वॉइस 5 में आपका स्वागत है। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सैन फ्रंट लाइन से वापस आने के लिए तैयारी कर रहा था और अब आगे सैन फ्रंट लाइन से होते हुए घर की तरफ आ चुका था और गाड़ी से उतरते हुए चलते हुए आगे की तरफ जा रहा होता है। तभी सैन देखता है कि करण जो उसकी तरफ ही आ रहा होता है। तभी सैन से आवाज लगाते हुए कहता है, हे। जैसे करण अपने सामने सैन को देखता है वो एकदम से घबरा जाता है और चिल्लाते हुए वहाँ से जूम करके वहाँ से भाग जाता है। सैन भी उसे देखता रह जाता है। तभी करण सैन से पूछती है, वो जोकर कौन था जो तुम्हें देख के ऐसे ही भाग गया? तभी सैन अपना हाथ हिलाते हुए कहता है, वो करण है जो कि मेरा हाफ ब्रदर है, उसे इग्नोर मारो। चलो तभी कैरम पूछती है, ऐसा क्यों है कि तुम्हारी फैमिली से किसी भी पर्सन से या तक कि तुम्हारे फादर से भी मिल नहीं पाते हो? तभी सैन कहता है, तुम जो कह रहे हो वो सही नहीं है। मेरा एलिस के साथ रिश्ता बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे फैमिली में एक पर्सन ऐसा है जिससे मैं घुल मिल नहीं पाता हूँ। हम सैन को देखते हैं जो कि डोर खोलते हुए अंदर आने लगता है। तभी सैन थोड़ा सा शॉक हो जाता है, देखता है कि सब लोग मैड और जितने भी लोग हैं उधर पे काम करने वाले वो सब उसको सर झुकाते हुए उसको ग्रीट करने लगते हैं। फिर कहते हैं, आपका स्वागत है लॉर्ड सैन। सैन इन लोगों ऐसा करता हुआ देख के कहता है अपने मन में, किसी ने भी मेरे साथ ऐसा कभी पहले नहीं किया था और अब ये सब मेरे लिए पोलाइट हो रहे हैं। ये सब देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब मेरे फादर या उस बास्टर्ड को ऐसा ग्रीटिंग कर रहे हैं। तभी सैन अपना रूम का डोर खोलते हुए अपने मन में कहता है, मुझे लगता है एक साल में बहुत कुछ बदल गया है और मेरी सारी मेहनत रंग लाई है। जैसे ही सैन डोर ओपन करने जाता है उसे एक एनर्जी का एहसास होता है। वो कहता है, ये एनर्जी मैं ऐसे महसूस कर सकता हूँ, इसे मैं जानता हूँ। ये बोलते ही साथ सैन एकदम से गुस्सा हो जाता है। सैन समझ जाता है कि ये एनर्जी और किसी का नहीं, उसे बास्टर्ड भाई का है। मैं पहले से ही अनकंट्रोल होते हुए कांप रहा हूँ। फिर कहता है, हाँ, इस डोर के पीछे वो मेरा बास्टर्ड भाई खड़ा है। तभी एचल कहता है, बहुत समय हो गया सैन तुमसे मिले हुए। तभी सैन एचल को सामने देखते हुए कहता है अपने मन में, मुझे अपने आप को शांत रखना होगा। फिर एचल कहता है, ओह, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई? सैन भी एचल की बात सुनकर इग्नोर करते हुए अपने आप को कंट्रोल कर रहा होता है। तभी एचल फिर से कहता है, मुझे लगता है मुझे ऐसा सरप्राइज नहीं होना चाहिए। तुमने मुझे लास्ट टाइम एकेडमी के अंदर एंटर करने से पहले ही देखा था। अभी हम सैन को देखते हैं जो कि गुस्से में हो जाता है और कहता है कि ये सही है। सैन अपने स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है, मैं इसे अभी मार दूंगा। ये बोलते हुए सैन अपने स्वॉर्ड को निकालने लगता है। तभी कैरन सैन को रोकते हुए कहती है, मास्टर ये मत करना, अपने गुस्से को शांत कर दो, तुम्हें इसे किल करके कुछ फायदा नहीं होने वाला है। तभी सैन कैरम की बातें सुनकर अपने आप को शांत करते हुए कहता है, ठीक है, बोलते हुए अपने एल्डर ब्रदर को ग्रीटिंग करते हुए कहता है, मैं वर्ल्ड फैमिली का सबसे छोटा सन आपके सामने खड़ा हूँ, मेरे यंगर ब्रदर, और आपको मैं ग्रीटिंग करता हूँ। तभी एचल कहता है, तो तुम मुझे याद करते थे, है ना? तभी सैन कहता है, मैं अपने एल्डर ब्रदर का चेहरा कैसे भूल सकता हूँ। तभी एचल सैन के सर पे हाथ रखते हुए उसके सर को सहला रहा होता है। तभी सैन एचल को ऐसा करता हुआ देख के गुस्सा हो रहा होता है और अपने आप को कंट्रोल कर रहा होता है। तभी एचल कहता है, इससे मुझे खुशी होती है, मैं खुश हूँ कि तुम मुझे याद करते हो। मैं सोचा था कि तुम शायद से मुझे भूल गए होंगे। तभी एचल घूमते हुए कहता है, मैंने सुना हो कि तुम्हारी स्वॉर्ड चलाने की स्किल में बहुत सुधार हुआ है। फिर कहता है, तुम वर्ल्ड फैमिली की मदद कर पाओगे? फिर कहता है, नहीं, तुम शायद से जल्द ही युद्ध के मैदान में मेरी मदद कर पाओगे। तभी सैन कहता है, हाँ, मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। ये बोलते हुए एचल को गुस्से से देख रहा होता है। तभी एचल भी सैन को ऐसा जवाब देते हुए सुनकर उसकी तरफ एक नजर देखने लगता है। तभी एचल सैन को ऐसा देखते हुए कहता है, इससे मेरा मन बहुत शांत हो चुका है और क्योंकि मैं सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ। तभी सैन अपने मन में कहता है, जब तक उसे जरूरत ना हो वो किसी की तरफ नहीं देखता है। अब जबकि मुझे पता चल गया है उसका कोई मकसद है तो मैं अपने आप को शांत महसूस कर रहा हूँ। सैन ये सोचते हुए एचल को हंसते हुए कहता है, मुझे भी तुम्हारी याद आई ब्रदर। तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है एमिली को जो कि चिढ़ते हुए 2 सूटकेस उठाते हुए आ रही होती है और बड़बड़ाते हुए कहती है, ऐसा नहीं कि उनके पास भी कुछ सामान था, क्या वो मेरी थोड़ी हेल्प करने में क्या उसकी जान निकल रही थी? फिर बैग नीचे रखते हुए कहती है, ओह, मैं बहुत थक गई हूँ। जैसे ही रूम का डोर ओपन होता है एमिली देखते ही एकदम से चिल्लाते हुए कहती है, माय लॉर्ड, क्या आपको अब मुझे ऐसे ही सामान के साथ अकेला ही छोड़ के जाना चाहिए था? बोलते साथ ही जैसे ही फेस देखती है वो एकदम से घबरा जाती है, बोलती है, लॉर्ड एचल। तभी एचल एमिली को ऐसा कहता हुआ देख के हंसते हुए कहता है, मैंने सुना हो कि तुम और सैन बहुत करीब हो और यह देखने में सच लगता है। फिर कहता है, तुम अपने काम में ध्यान दो, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये बोलते हुए वहाँ से जाने लगता है। तभी एमिली सर ग्रीटिंग करते हुए कहती है, यस माय लॉर्ड, ऑफ कोर्स। तभी एमिली जोरों से सांस लेते हुए कहती है, मेरे को ऐसा लगा कि मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। तभी एमिली चिल्लाते हुए कहती है, लॉर्ड सैन, आप मुझे बता देना चाहिए था ना कि अंदर लॉर्ड एचल भी आपके साथ है। तभी सैन कहता है, एमिली, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हो। तभी एमिली कहती है, क्या? लेकिन माय लॉर्ड। तभी सैन गुस्से में कहता है, मुझे इस बात को दोहराने का मजबूर मत करो। एमिली सैन की बातें ऐसा सुनकर एकदम से शॉक हो जाती है और कहती है, माय लॉर्ड। तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाया था सैन को जो कि मीटिंग करते हुए कहता है, कैरम, तुमने मुझे क्यों रोका? तभी कैरम कहती है, क्या तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए? तभी सैन कहता है, ये तुम्हारे लिए भी मौका था, अगर मैं कमजोर हो जाता तो तुम्हारे लिए ये आसान होता और तुम मेरे बॉडी को कंट्रोल कर सकते थे। तभी कैरम कहती है, मुझे गलत मत समझना, वास्तव में मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा क्रोध और बढ़े, यानी कि तुम्हारा गुस्सा और बढ़े, इससे ये और भी स्वादिष्ट हो जाएगा।
तभी सैन हंसते हुए कहता है हाँ ये बिल्कुल तुम्हारी तरह हो जाएगा। तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है एक पर्सन को जो कि चलते हुए आ रहा होता है और आते हुए एक डोर के पास आके खड़ा हो जाता है, डोर को नॉक करने लगता है। तभी एचएल को दिखाया जाता है जो कि एचएल आवाज लगाते हुए कहता है अंदर आ जाइए। तभी वो पर्सन ग्रीटिंग करते हुए कहता है माय लॉर्ड, जैसा कि आपने कहा था सेकंड लेडी की लोकेशन ढूंढ लिया हूँ। यानी कि वो पर्सन सैन की बड़ी सिस्टर एलिस के बारे में बात कर रहा है। तभी एचएल पूछता है वो कहाँ है अब। तभी वो पर्सन बताता है माय लॉर्ड पुरीना में है, जो कि महाद्वीप के उत्तरी क्षेत्र में है, जो कि सफेद काल्पित बोनों की भूमि है। तभी एचल कहता है ओह तो फिर वो पुरीना में है, तो फिर वो एक ऐसी जाति के साथ है भारी लोगों से नफरत करते हैं, तो निश्चित रूप से वो सभी से फ्रेंडशिप करने की इच्छा रखती है, मैं उसे वो दूंगा। फिर एचल कहता है जैसे ही तुम्हें एम्पायर सिटी में आने का पता चले वैसे ही मुझे इन्फॉर्म करना। तभी वो पर्सन कहता है यस माय लॉर्ड बोलते हुए कहता है क्या कुछ हुआ है माय लॉर्ड। तभी एचल कहता है तुमने मुझसे ऐसा क्यों पूछा। तभी वो पर्सन कहता है आप नॉर्मल से भी ज्यादा बहुत खुश लग रहे हो, शायद से लॉर्डसन और आपके बीच में जो मीटिंग हुई है वो बहुत अच्छी हुई है। तभी एचल हंसते हुए कहता है तुमने जो कहा है तुम गलत हो। तभी एचल उस पर्सन को गुस्से से देखते हुए कहता है मैं बहुत बुरे मूड में हूँ। तभी वो पर्सन घबरा जाता है और कहता है मुझे माफ करना माय लॉर्ड। तभी एचल अपने मन में सोचते हुए कहता है वो आंखें ये एक दुश्मनों के समान था, क्या वो मेरा कल्पना थी। वो लड़का मुझे गुस्से से देख रहा था। तभी एचल उस पर्सन को कहता है उस लड़के पर नजर रखना, कहीं वो गलत रास्ते पे ना चले जाए। तभी वो पर्सन कहता है यस माय लॉर्ड मैं किसी को उस पर नजर रखने के लिए कहूंगा। ये बोलते हुए वो पर्सन वहां से चला जाता है। तभी एचल कुर्सी में बैठते हुए कहता है सैन तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है सैन के घर के बाहर कुछ घोड़ा गाड़ियों को, जो कि सैन उसमें बैठ के अकेडमी के जाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी एमिली गुस्से से सैन को चिल्लाते हुए कहती है माय लॉर्ड आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ, मैं इस दिन के बारे में कभी नहीं भूलूंगी। तभी सैन एमिली की ऐसी बातें सुनकर कहता है तुम मुझसे क्या करानी चाहती हो। फिर कहता है वहाँ पर केवल गार्ड नाइट ही स्टूडेंट के साथ अकेडमी जा सकते हैं। तभी एमिली गुस्से से कहती है तुम मुझे पहले ही बता देना चाहिए था ना। तभी सैन जाते हुए कहता है किसी भी मामले में जब मैं यहाँ ना रहूँ तो परेशानी कुछ पैदा ना करना। तभी एमिली अपना हाथ बांधकर अपना मुंह बनाते हुए कहती है मुझे भी आप यही कहना था माय लॉर्ड। तभी सैन कहता है बहुत खूब चलो फिर चलते हैं यहाँ से। तभी एमिली सैन को ऐसा जाते हुए देख के कहती है बस इतना ही। वो वाक्य में यहाँ से जा रहे हैं। तभी वो घोड़ा गाड़ी वहाँ से जा रही होती है तेजी से। तभी एमिली सैन को आवाज लगाते हुए रोते हुए कहती है माय लॉर्ड आप निराश ना होना, चाहे आपको कोई भी बुली किया जाए, प्लीज सेफली आप वापस लौट आना माय लॉर्ड। तभी सैन कहता है ये एमिली बहुत अच्छी और ओल्ड एमिली है। तभी सैन एमिली के बारे में सोचते हुए कहता है मैं 8 साल का था जब मुझे बहुत तेज बुखार था, मुझे बुखार के चलते मुझे होश आता और जाता रहता था और उस समय मेरी कोई परवाह नहीं करता था। और उस दिन मेरी तपती हुई गर्म बॉडी को अपने कंधे पे लेते हुए दौड़ते हुए हॉस्पिटल की तरफ भाग रही थी, बल्कि और कोई नहीं वो एमिली थी जो मुझे उस दिन बचा पाई। अगर वो नहीं होती तो मैं शायद से मैनोर में कहीं मरा पड़ा होता। तभी सैन गाड़ी से बाहर जागते हुए एमिली को आवाज लगाते हुए कहता है एमिली तुम ऐसे ही नौटंकी करते रहो तो मैं एक दिन तुम्हारा सर काट दूंगा। ये बोलते हुए हंसने लगती। तभी एमिली भी अपना हाथ दिखाते हुए कहती है आपकी बात मैं सुन नहीं पा रही हूँ माय लॉर्ड। एमिली भी अपना हाथ हिलाते हुए हंसने लगती है। तभी सैन अपने सीट पे बैठते हुए अपने मन में कहता है किस भी मामले में ये देखने लायक होगा कि वे 6 मिडल लेवल के नाइट्स को मेरे साथ नहीं भेजेंगे और एक ड्यूक के सन के लिए एक सिंपल सा स्क्वाड ड्यूटी पर भेज दिए हैं। तभी सैन कहता है अपने मन में मुझे लगता है अकेडमी का रास्ता थोड़ा सा खूनी भरा होने वाला है। ये बोलने के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।